एक गांव में दो बेड़े रहती थी। एक का नाम था राधा और दूसरे का नाम था सुधा। राधा के बाल लंबे और घने थे, लेकिन सुधा के सिर पर बाल छोटे थे। लेकिन एक दिन जड़ी बूटी ले लो, सिर्फ 5 रुपए में बाल बढ़ाने वाली जड़ी बूटी ले लो। बाल बढ़ाने वाली जड़ी बूटी सिर्फ 5 रुपए में, जरा देखो तो। उसे अपने बाल बढ़ाने थे और वो बाल बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, इसलिए उस अंकल से उसने दवाई ले ली। और फिर अंकल ने कहा, इस तेल को जोर जोर से पीसना और उसमें से तेल आएगा, और सोने से पहले अपने बालों में लगा लेना और फिर सो जाना। और फिर सुधा जड़ी बूटी लेकर घरे चली गई। तभी सुधा जड़ी बूटी को पीसकर और तेल निकालकर उसे अपने सिर पर लगाकर सो गई। और अगले दिन नींद से उठी तो उसने देखा उसके सिर पर जितने भी बाल थे वो सारे झड़ गए। सुधा को यह विश्वास नहीं हुआ। कहते हैं लड़कियां लंबे बालों में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन सुधा के बाल बचपन से ही छोटे थे। उसके बाल बढ़ते भी नहीं थे और वो सांवली भी थी। और दूसरी तरफ राधा के बाल लंबे और राधा गोरी भी थी, इसलिए राधा बचपन में सुधा को चिढ़ाते रहती थी। तू तो मेरी सगी बहन नहीं है, तुझे माँ और पापा रास्ते से उठा कर लाए थे, नहीं तो तू इतनी बदसूरत कैसी होती। ये सुनकर राधा हमेशा रोती रहती थी। माँ और पापा देखो ना, ये राधा क्या बोल रही है। रो क्यों रही है सुधा? राधा ने कुछ गलत तो बोला नहीं। तू बदसूरत है और तेरे सिर पर बाल भी नहीं है। ऐसी बेटी मुझे नहीं चाहिए थी। लेकिन एक दिन सुधा को राजू नाम का व्यक्ति देखने के लिए आता है। सुधा वैसे तो पसंद नहीं आई थी, लेकिन कुछ देश लेकर दोनों की शादी करा दी। तभी राजू सोचता है और बोलता है, अरे यार, मुझे इस राधा से शादी करनी थी। मैंने पहले इसे क्यों नहीं देखा? ना तो इसके सिर पर बाल है और ना ये सांवली है, और ये अच्छी भी नहीं लगती। ऊपर से दहेज और ले लिया। मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो मैंने इस लड़की से शादी कर ली। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। अगले दिन सुधा अपने ससुराल चले जाती है और जाते ही उसकी सासू माँ ने उसे 1000 काम बता दिए थे। लेकिन तभी राजू बोलता है, माँ मुझे सुधा अच्छी नहीं लगती, मैं राधा से शादी करूंगा। और दूसरी तरफ राधा को भी राजू पसंद था और दोनों ने शादी कर ली। और फिर राधा को घर से बाहर निकाल दिया गया। और फिर राधा रोते रोते जंगल की तरफ जाने लगी और एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर एक जादुई पंछी थी। सुधा को रोते हुए देखकर कहा, तुम रो मत, इस जंगल में सारी बीमारियों का इलाज है। रुको, मैं तेरे लिए वो जड़ी बूटी लेकर आती हूँ। और ये सुनकर सुधा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और जैसे ही सुधा उस जड़ी बूटी को अपने सिर पे लगाती है तो उसके सिर पर लंबे और घने बाल आ गए। और ये देखकर सुधा बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। और सुधा ने पंछी से कहा, इस फल को मुझे दे दो। इस फल को मैं लड़कियों को बेचना चाहती हूँ जिसके सिर पर बाल नहीं है, क्योंकि उन्हें भी किसी परेशानियों का सामना ना करना पड़े, जैसे कि मैं बचपन से करती आ रही हूँ। फिर बाद में सुधा जंगल से निकलकर फल का रस बेचने लगी। और एक दिन राजू और राधा ने उसे देख लिया। तुम सुधा हो ना? हाँ, क्यों? तेरे तो बाल ही नहीं थे, इतने लंबे बाल कहाँ से आए? इस जड़ी बूटी का रस निकालकर सिर पर लगाने से। ये सब सुनकर राधा से रहा नहीं गया और उसने एक बोतल उठाई और अपने सर पर डालने लगी। और उस बोतल का असर उल्टा हो गया। राधा के सारे बाल झड़ गए और राधा गंजी हो गई। तभी राधा बोलती है, बहुत अच्छा हुआ, यही होता है लालच का नतीजा। तूने आज तक मुझे बचपन से चैन से जीना दिया है।